राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूं। ये घटना बहुत सुंदर है और आप अगर इसको पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है और आपका जो भगवान के ऊपर विश्वास है वो आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई तो नहीं है, पर ये जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ ये कान्हा जी की है, कन्हैया जी की है, ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी को ना जाने हम कितने नामों से पुकारते हैं। वो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल भी हैं, वो हमारे बाल गोपाल भी हैं और उन्हें हम मनमोहन भी कहते हैं, मुरली वाले भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो ठाकुर जी को ज़रूर मानते होंगे, भोग लगाते होंगे। तो आज मैं आपको उन्हीं की एक बहुत सुंदर सी सच्ची कहानी से रूबरू कराने वाली हूँ। तो ये जो घटना है ये एक संत जी की है। संत जी जो थे वो अपने लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, अपने साथ उनको रखते थे, कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते थे। तो जो संत जी थे वो एक बार उनका प्रोग्राम बना कि वो जगन्नाथ जी जाएंगे। उन्होंने जगन्नाथ जी जब गए तो अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी ले लिया। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ते। मैं भी यही करती हूँ कि जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कुछ दिनों के लिए मेरा प्रोग्राम होता है, तो मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले जाती हूँ और साथ में अपने बालाजी को भी ले जाती हूँ। बहुत छोटी सी मूर्ति है मेरे पास, वो भी मेरे साथ जाते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे ही संत जी ने भी अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ में रख लिया और जगन्नाथ जी की यात्रा करने के समय जब वो लौटने लगे तो ट्रेन में उन्होंने अपने बगल वाली सीट में अपने उस झोले को रख दिया जिसमें उन्होंने ठाकुर जी को बिठाया था। और भजन कीर्तन में उनका समय ना जाने कब कट गया उन्हें पता ही नहीं चला। उनके साथ और भी संत लोग थे और बातों में, भजन में, कीर्तन में वो इतना लीन हो गए कि कब मथुरा स्टेशन आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। और वो ट्रेन से उतर लिए बिना अपने ठाकुर जी को लिए हुए। उनके ठाकुर जी उसी ट्रेन में रह गए और संत जी को पता ही नहीं चला। वो पता नहीं किस धुन में थे, या ठाकुर जी उनकी परीक्षा ले रहे थे, राम जाने या ठाकुर जी जाने। और वो उतर के आश्रम की ओर बढ़ गए। आश्रम पहुंचने के बाद उन्हें 3-4 घंटे तक नहीं याद आया कि ठाकुर जी उनके साथ नहीं हैं। जब शाम का वक्त आया भोजन करने का तो उनकी एक आदत थी संत जी की कि जब वो कुछ खाते थे तो अपने ठाकुर जी को ज़रूर खिलाते थे। तो उन्होंने भोग लगाने के लिए अपने ठाकुर जी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया और उन्हें तभी याद आया कि अरे मेरे तो ठाकुर जी ट्रेन में ही छूट गए। अब तो संत जी का जो था वो डर जो था वो बढ़ गया, उनकी घबराहट बढ़ गई। उन्होंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया था कि अब ठाकुर जी उन्हें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतने घंटे बीत गए और ट्रेन ना जाने कहाँ चली गई होगी। उनके रोने के जो आवाज़ थी वो और लोगों ने सुनी तो वो भागकर उनके पास आए और जो संत वहाँ रहते थे वो आए। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो संत जी ने रोते हुए बताया कि मेरे ठाकुर जी तो ट्रेन में ही छूट गए, मैं उनके बिना अब कैसे रहूँगा, मैं निरर्थक हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मैं अपने ठाकुर जी के बिना नहीं जीवित रह सकता, मुझे तो अपने ठाकुर जी चाहिए। और इतना ज़्यादा वो घबरा रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे कि उसमें से एक जो दूसरे संत जी थे उन्होंने उन्हें समझाया और बताया कि अब ट्रेन तो न जाने कहाँ निकल गई होगी और किसी न किसी ने उस झोले को उठा लिया होगा, आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको एक छोटे से और लड्डू गोपाल देता हूँ, आप उन्हें भोग लगा लीजिए, उन्हें अपना बना लीजिए। लेकिन संत जी नहीं मानने वाले थे, वो रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उन्हें तो वही ठाकुर जी चाहिए थे जो उनके अपने थे। उन्होंने निश्चय किया कि मैं ट्रेन को देखने के लिए स्टेशन जाऊंगा। लोगों ने समझाया पर वो नहीं माने और पहुंच गए स्टेशन मास्टर के पास। उन्होंने स्टेशन मास्टर से बताया कि वो इस ट्रेन से आए हैं और उनका जो एक झोला था जिसमें लड्डू गोपाल थे वो ट्रेन में ही छूट के आए, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर तुरंत चौंक गए। उन्होंने कहा अरे आप उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं शायद जो इतने घंटों से अभी स्टेशन पे ही खड़ी है। ना जाने उस ट्रेन में क्या खराबी हुई है, कोई पता नहीं लगा पा रहा है। सारे मैकेनिक देख चुके, इंजीनियर भी देख चुके, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। शायद आप उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं। संत जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें तुरंत अपनी जो लड्डू गोपाल थे उनके ऊपर इतना
प्रेम आ रहा था कि लड्डू गोपाल उनको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते। भागते हुए गए और उन्होंने उस सीट पर देखा जहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल छुए थे। वहाँ जो था वो झोला वैसे ही सुरक्षित रखा था और उनके लड्डू गोपाल बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने तुरंत ही वो झोला उठाया, उसमें से लड्डू गोपाल को निकाल कर अपने गले से लगा लिया और उनको प्यार करने लगे। और जैसे ही उस ट्रेन से उन्होंने लड्डू गोपाल को लेकर उतरे, ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन में जो इतने घंटों से ट्रेन नहीं चल रही थी, ट्रेन जो था, जो ड्राइवर था उसने जैसे ही ट्रेन को फिर से आगे बढ़ाया और वो ट्रेन जो थी अपनी पटरी पर फिर से दौड़ने लगी। वहाँ मौजूद सारे लोग जो थे वो आश्चर्य से भर गए। सब लोग समझ गए कि ये जो लड्डू गोपाल हैं वो कहीं जाना नहीं चाहते थे अपने भक्त को छोड़कर, इसीलिए जो ट्रेन थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी। देखा ना आपने कितनी सुंदर सी ये जो अनुभूति है उन संत महात्मा की। और कहते हैं कि लड्डू गोपाल जो आप अपने घर में रखते हैं, उनकी अगर आप पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जो हैं वो आपके घर के एक सदस्य बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर वो अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।